अंधे ज्यादा या आंखों वाले। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, ज़रा बताओ तो इस दुनिया में किनकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं या जो अंधे हैं? बीरबल बोला, इस समय तुरंत तो आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों की। बादशाह ने कहा कि तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल बीच बाजार में एक बिना बुनी हुई चारपाई लेकर बैठ गया और उसे बनाना शुरू कर दिया। उसके अगल बगल दो आदमी कागज़ कलम लेकर बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि हो क्या रहा है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल से एक ही सवाल पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसा सवाल करने वालों का नाम पूछ पूछ कर लिखते जा रहे थे। जब बादशाह के कानों में यह बात पड़ी कि बीच बाजार में बैठकर बीरबल चारपाई बुन रहा है, तो वे भी वहां जा पहुंचे और वही सवाल किया, ये तुम क्या कर रहे हो बीरबल? कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपनी बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का नाम भी लिख लेने को कहा। तभी बादशाह ने एक आदमी के हाथ में थमा कागज का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था, अंधे लोगों की सूची, लेकिन इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? पूछा बादशाह अकबर ने। बीरबल बोला, जहाँ पना, आपने देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल पूछा कि ये क्या कर रहे हो बीरबल? फिर बादशाह ने देखा कि उन लोगों की सूची में तो एक भी नाम नहीं लिखा गया था जो देख सकते हैं, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। बीरबल ने कहा, हजूर, अब तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि दुनिया में अंधों की तादाद ज़्यादा है। बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह मंद मंद मुस्कुरा दिए। अच्छी चीज़ें। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबारियों से 3 सवाल एक साथ पूछ डाले। पहला, किसका पुत्र सबसे अच्छा होता है? दूसरा, किसके दांत सबसे अच्छे होते हैं? और तीसरा, कौन सा गुण सबसे अच्छा होता है? सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में डूब गए। एक बुजुर्ग दरबारी बोला, जहाँ पना, राजा का बेटा सबसे अच्छा होता है। हाथी दांत से बढ़िया दूसरा कोई दांत नहीं, और ज्ञान से बड़ा गुण और कोई नहीं। बादशाह को जवाब पसंद तो आया, लेकिन सोचा कि बीरबल यदि यहाँ होता तो शायद उसके पास इससे भी अच्छा जवाब होता। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलावा भेजा और उसके आते ही वही 3 सवाल उससे भी पूछे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल बोला, गाय का पुत्र सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वह धरती में हल चलाता है। उसका गोबर खाद के काम आता है, जिससे फसल अच्छी होती है और सभी को खाने को अनाज मिलता है। आपके दूसरे सवाल के जवाब में मेरा कहना है कि हल के दांत सबसे अच्छे होते हैं। हल से ही ज़मीन को जोता जाता है, तभी फसल उगाई जाती है। रहा आपका तीसरा सवाल, तो जहाँ पना, मैं यही कहूँगा कि साहस सबसे बड़ा गुण है। व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन साहस के बिना कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है ज्ञान सबसे बड़ा गुण हो, लेकिन साहस के बिना वह भी अधूरा है। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता भरे जवाब पर सभी
उसकी सराहना करने लगे। बादशाह अकबर द्वारा मिले बुलावे को अपने जवाब से बीरबल ने सही सिद्ध कर दिया था। धन्यवाद। बीरबल कहाँ मिलेगा? अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताज़ा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जाकर बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार ही ना हुआ कि वही बीरबल है। इसके लिए वह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम ना जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना ना रह सका। सागर का विवाह। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार ना जाने क्यों बादशाह अकबर अकारण ही बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने मंत्री पद भी उससे छीन लिया। बीरबल चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए देश छोड़कर चला गया। लेकिन जल्दी ही बादशाह को बीरबल की कमी खलने लगी। वह मौके बेमौके उसे याद भी कर लेते। वह फिर से बीरबल को दरबार में देखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को ढूंढ निकालने के लिए चारों दिशाओं में अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन बीरबल का कहीं पता ना चला। आखिरकार बादशाह को एक उपाय सूझा। उन्होंने सभी पड़ोसी देशों के राजाओं को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पत्र में कुछ इस प्रकार का संदेश लिखा था। हमारे देश के समुद्र की शादी है। आप सभी इस मौके पर अपने अपने देश की नदियों को हमारे यहाँ भेज दें, शोभा बढ़ाने के लिए। सभी राजा ऐसा विचित्र निमंत्रण पाकर हैरान रह गए, लेकिन अकबर चूंकि बादशाह थे, इसलिए उनकी बात मानना ज़रूरी भी था। केवल एक ही राजा के यहाँ से निमंत्रण पत्र का जवाब भेजा गया। लिखा था, हमारे देश की नदियाँ तो आपके देश के समुद्र के विवाह में आने को तैयार हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि आपके देश के कुएं राजधानी के द्वार पर उनका स्वागत करें। चतुराई भरे इस उत्तर को पढ़कर बादशाह समझ गए कि बीरबल इसी राजा के देश में मौजूद है। उन्होंने अपना दूत वहां भेजा तो बीरबल वहां मिल गया। दूत ने बीरबल को बादशाह का संदेश दिया। वह दूत बीरबल को पुनः बादशाह के दरबार में दिल्ली ले आया। बादशाह ने बीरबल से क्षमा याचना की और उसका मंत्री पद भी बहाल कर दिया। बीरबल की इसी सूझबूझ के लिए अकबर महत्व देते थे बीरबल को। धन्यवाद।